क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसा क्या कहा जो बहुजन समाज खुशी से झूम उठे? नहीं जानते हैं ना? तो चलें हम आपको बताते हैं। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी जाकर इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आज हम आपको पूरे रेफरेंस के साथ दिखाते हैं। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, 27 जनवरी 1919 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मताधिकार की पूछताछ करने वाली साउथ ब्यूरो समिति के सामने अपनी गवाही दी। उन्होंने इस समिति के सामने अपना प्रतिवेदन भी पेश किया था। इस प्रतिवेदन में विस्तार पूर्वक ये विवेचन प्रस्तुत किया था कि अगर लोक प्रतिनिधियों की सरकार सही मायने में बनाती है तो अस्पृश्य समाज को उसकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व देना कितना आवश्यक है। उन्होंने अस्पृश्य के लिए 9 जगह रखने की मांग की थी। सन 1919 के करीब डॉक्टर अंबेडकर कोल्हापुर के महाराजा के निकट संपर्क में आए। ये संपर्क उन्होंने कोल्हापुर निवासी दत्तोबा पवार के मार्फत स्थापित किया था। उन्होंने मुकनायक नामक पाक्षिक पत्र प्रारंभ करने की इच्छा से महाराजा साहब से आर्थिक मदद देने का अनुरोध किया। ये पाक्षिक मुकनायक दलित आंदोलन के मुखपत्र के रूप में प्रारंभ हुआ था। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापक होने के कारण उसके संपादक नहीं बन सकते थे। दलित समाज के प्रति सवर्णों के हृदय में इतनी घृणा थी कि मुकनायक का विज्ञापन छापने के लिए भी लोकमान्य तिलक के अखबार केसरी ने मना कर दिया था। इस समय लोकमान्य तिलक जीवित थे। मुकनायक के कुछ प्रारंभिक अंकों में स्वयं अंबेडकर ने उग्रलेख लिखे थे। एक उग्रलेख में उन्होंने लिखा था कि यदि भारतीयों को विशिष्ट शासन से मुक्ति चाहिए, अपना स्वराज चाहिए, तो उन्हें अस्पृश्य को पहले मुक्त करना चाहिए। यह पाक्षिक बहुत थोड़े समय तक चलकर बंद हो गया था। 21 मार्च 1926 को कोल्हापुर रियासत में मानगांव में अस्पृश्य की परिषद आयोजित की गई थी। इस परिषद में कोल्हापुर के छत्रपति श्री साहू जी महाराज खुद हाजिर थे। महाराजा ने अपने भाषण में कहा था, आप लोगों को अंबेडकर के रूप में उद्धार करने वाला मिल गया है। वह आपकी बेड़ियों को तोड़ कर रहेगा। इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है। केवल इतना ही नहीं, भारत के महान नेताओं की श्रेणी में इसका विशिष्ट स्थान रहेगा। इस परिषद में महाराज की उपस्थिति में सब जाति के लोगों को एक पतंग में बैठाकर भोजन परोसा गया था। इस दावत में अनेक सरदारों के साथ साथ अंबेडकर आदि महार जाति के नेता गण भी थे। मई 1920 में नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद हुई थी। इस परिषद का सभापतित्व छत्रपति श्री साहू जी महाराज ने किया था। नागपुर के राजे रघु जी भोसले को डर था कि इस परिषद में छत्रपति साहू जी महाराज पधारकर अस्पृश्य के साथ बैठकर भोजन करेंगे और उन्हें भी उस पतंग में बैठने का विवश होना पड़ेगा। इसलिए वो अपने परिवार के साथ नागपुर से बाहर चले गए थे। इस परिवार में एक प्रस्ताव पास किया गया कि अछूतों के प्रतिनिधि अछूतों के मतों द्वारा काउंसिल में चुनकर आया। इस परिषद में डॉक्टर अंबेडकर की नीति निगुणता के कारण अस्पृश्य समाज की आंखें खुल गई और उन्हें ये अनुभव हुआ कि अब हिंदू प्रधान संस्था के भरोसे रहना हितकर नहीं होगा। इस परिषद में ही अंबेडकर ने महार जाति की 12 उपजाति के लोगों को एक पतंग में बिठाकर उनका वापसी पतंग भेद पहली बार समाप्त कर दिया था। एक प्राध्यापक के नाते डॉक्टर अंबेडकर को जो मासिक वेतन मिलता था, उसमें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उन्हें बहुत ही संभाल कर खर्च करना पड़ता था। अपनी पत्नी रमाबाई को घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें अपने वेतन का कुछ भाग देकर वह बची रकम को जमा खाते में दे देते थे। रमाबाई स्वभाव से ही कम बोलने वाली थी, दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी महिला थी। उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के पहले वर्षों में बहुत ही
बुरी हालात और आपदाओं का सामना किया था। इस मुसीबत में भी उन्होंने अपने मन की शांति और घर की व्यवस्था को बनाए रखा। जब उनके पति विदेश में थे, उन दिनों उन्होंने अपनी विधवा भौजाई और उसके बेटे को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी तकलीफें और मुसीबतों में कभी ऊब तक नहीं की। यहाँ तक कि किसी के लिए उन्होंने कभी कठोर बात तक नहीं कही। जब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका गए थे, उस समय वो गर्भवती थी। उनकी कोख से जिस संतान ने जन्म लिया, उसका नाम गंगाधर रखा गया, किंतु वह ज्यादा दिन न रह सका। जल्द ही परलोक सिधार गया। अब उनकी एक ही संतान शेष थी, यशवंत। अपने बेटे की भविष्य के बारे में उन्हें हमेशा बड़ी चिंता लगी रहती थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से लिखना पढ़ना सीखा, मगर ये भी ध्यान रखा कि उनके पति के अध्ययन में किसी भी प्रकार से विघ्न न आने पाए। जैसे ही छत्रपति साहू जी महाराज ने ये भाषण में कहा, तो दलित समाज और बहुजन समाज खुशी से नाचने लगे। वीडियो आपको कैसी लगी? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं, ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।